हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले वेटिंग लिस्ट जो है या वैकल्पिक जो उम्मीदवार की लिस्ट आई है और वैकेंट सीट आई है, वेटिंग सीट जिसको बोल रहा है मेडिकल एजुकेशन कमीशन, जो सीट फॉर वेटिंग कहकर वैकल्पिक के लिए जो सीटें है वो आया है, वैकेंट सीट भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये इस ईयर की जो 2081 जो साल है उस प्रोग्राम के लिए, उस ईयर के लिए जो शैक्षिक कार्यक्रम 81-82 के लिए जो हमारे आखिरी मेडिकल में यूजी प्रोग्राम में एडमिशन होने वाला आखिरी राउंड की काउंसलिंग है और ये ऑफलाइन होगा। तो वेटिंग लिस्ट जो आया है या वैकल्पिक का लिस्ट में जिन बच्चे का नाम है वही बच्चे लोग इसके लिए एलिजिबल है। ये चीज़ आपने नोटिस के देखे होंगे और नोटिस के हिसाब से आपको भी पता चला होगा। और फाइनली मैं इस नोटिस में आपको क्या क्या मेजर इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर हाईलाइट कर बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आपने नोटिस डाउनलोड नहीं किए हैं तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर www.msc.gov.np लॉगिन कर वहाँ पर आप नोटिस सेक्शन में जाइए और नोटिस को डाउनलोड कीजिए। जो सबसे टॉप लेवल पर है नोटिस वेटिंग लिस्ट यूजी 2025 का कर लिखा गया है वही नोटिस है, उसे डाउनलोड कीजिए और फिर फाइनली आप पढ़िए अगर आपने उसमें नाम है तो। अब इस लिस्ट में कौन कौन से एलिजिबल है उस पर बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वेटिंग लिस्ट के जो लास्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो कहने का मतलब आपको 10वां महीना 29 गते 2081 10वां महीना 29 गते आपको 29 गते नेपाली डेट में बोल रहा हूँ 29 गते 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा और मैचिंग जो शुरू होगा वो करने मतलब कि 29 गते ही MBBS एंड BDS के 10:15 से शुरू होगा। जितने भी वैकल्पिक लिस्ट में नाम है वो सारे बच्चे को इंक्लूड किया गया है। MBBS एंड BDS के लिए 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन और 10:15 से मैचिंग शुरू होगा। और उसी तरह से जो BDS में MBBS एंड BDS के अलावा BSc नर्सिंग, बाम्स, BSc फार्मेसी, बी ऑप्टोमेट्री, BSc MLT, BPS, BNS, BMS, ये जितने प्रोग्राम हैं ये सारे प्रोग्राम के लिए भी मैचिंग डेट जो है सेम है 2081 10-29 है। और जो इसका रजिस्ट्रेशन जो है प्रोसेस वो 11 बजे से 1 बजे तक है और जो मैचिंग जो शुरू होगा वो 1:15 से शुरू होगा। देखिए इसमें बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल होता है कि जिस ड्यूरेशन पर जो दिया गया उस पर आप नहीं पहुंचते, जिस लोकेशन जैसे कि मेडिकल एजुकेशन कमीशन में आपकी काउंसलिंग होने वाला है वहां नहीं पहुंचते हैं तो फिर आपको ड्यूरेशन एक्सटेंड नहीं किया जा सकता या आपकी कोई भी आपकी रियल प्रॉब्लम हो उसको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आप इसमें पार्टिसिपेट होना चाह रहे हैं तो 2081 10वां महीना 29 गते को 8 बजे से पहले MBBS एंड BDS वाले पहुंचने के लिए कोशिश करें और टाइमली एकदम टू द पॉइंट टाइम के हिसाब से वहां पर पहुंचे और बाकी अपना एक्टिविटीज़ कराएं। और अगर आपको सीट अपने डिज़ायर मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो लीजिए और नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इसमें इस बार प्रावधान लिखा गया है नोटिस में कि अगर आप कोई भी मेडिकल कॉलेज लेकर छोड़ देते हैं वैकल्पिक में एडमिशन में कोई सेलेक्ट कर कॉलेज चूज कर छोड़ देते हैं और एडमिशन नहीं लेते हैं तो आने वाले जो ईयर में मीन्स 2025 या 2082 बोला जाए में जो मेडिकल एजुकेशन कमीशन के इंट्रांस होगा उसमें आपको पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा। और एक बात और है कि आपको पार्टिसिपेट करने को तो नहीं मिलेगा, प्लस आपको फॉरेन कंट्री में भी किसी भी कंट्री में पढ़ने जाने के लिए आपको एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप कॉलेज आपके डिज़ायर को नहीं मिल रहा है, आपके मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, लेकिन आप लेकर छोड़ नहीं सकते हैं। इसको बात को आपको कंसीडर करना है एंड इट्स लॉस फॉर एवरीवन। सो आप वाइजली कॉलेज चूज करें और जिस कॉलेज में आप इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए उसी कॉलेज को चूज करें, ठीक है।
अब फाइनली इसमें आते हैं तो देखेंगे कि जो इसमें लिखा गया है कौन कौन सी इसमें एलिजिबल है। तो जो स्टूडेंट्स का नेम लिस्ट में नाम है वो स्टूडेंट्स सब एलिजिबल है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लिया है वो स्टूडेंट्स एलिजिबल है। अगर कोई स्टूडेंट्स का इसमें नाम है और वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ले लिया है तो उस तरह के स्टूडेंट्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा एलिजिबल कैंडिडेट के तौर पर, और उनको वहाँ से भी मेडिकल एजुकेशन कमीशन के ग्राउंड से भी और काउंसलिंग हॉल से भी वापस किया जा सकता है। इसीलिए अगर आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लिए हैं तो ना ही जाना अच्छा है। और अभी तक कोई स्टूडेंट्स किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं लिया है उसका है, अगर कोई भी आप गलत इन्फॉर्मेशन देकर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन एट एनी टाइम कैंसिल हो जाएगा। मैचिंग में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है इसको कंसीडर करने के लिए आपकी 10 क्लास की मार्कशीट, 12 क्लास की मार्कशीट, राष्ट्रीय परिचय पत्र, नागरिकता ओरिजिनल, और आपकी फ़ोटो है तो फ़ोटो, एमएससी की स्कोर कार्ड, एमएससी की एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें जो आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त अपलोड की, एग्ज़ाम देते वक्त डाउनलोड किया और आपकी स्कोर कार्ड आया तो ये डाउनलोड किया, ये सारी चीज़ आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। सिंपली बोला जाए 10 क्लास की मार्कशीट, 12 क्लास की मार्कशीट और प्लस आपकी नागरिकता, एडमिट कार्ड एमएससी का स्कोर कार्ड, ये सारी चीज़ ले जाइए। एडिशनल में जो डॉक्यूमेंट है वो सारी चीज़ आप रख लीजिए, ठीक है। और एडमिशन आपकी जैसे कॉलेज अलॉट होगा, एडमिशन आपकी 2081 10:30 को 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। 2081 फागुन 2 गते अपराह्न 3 बजे एडमिशन क्लोज हो जाएगा, ये चीज़ गया है। एक देखेंगे पॉइंट मेंशन किया गया है वैकल्पिक मीन्स वेटिंग लिस्ट मीन्स वैकल्पिक मैचिंग में उपस्थिति भाई सीट छनौट गरे पश्चात भरना न भयमा आगामी वर्ष हुने एकीकृत मीन्स मैंने जो बोला जो एकीकृत प्रवेश परीक्षा में सहभागी गराइने छैन र एलिजिबिलिटी लेटर पनि दिने छैन। अगर आप इसमें सीट ले लेते हैं, सीट को रिजर्व कर लेते हैं, कॉलेज अलॉट करवा लेते हैं और आप छोड़ देते हैं तो आपको आने वाले जो ईयर में अपकमिंग ईयर में आपको एमएससी के किसी भी प्रोग्राम में आपको एग्जामिनेशन में बैठने को नहीं मिलेगा, प्लस आपको किसी भी कंट्री के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट किसी भी प्रोग्राम के लिए नहीं मिलेगा। अब जी इसमें वेटिंग लिस्ट के जो नाम दिया गया है इस पर देख सकते हैं किस किस कॉलेज में कितने सीट खाली है और कितने स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स भी अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में बाम्स के लिए, बाम्स में टोटल 22 सीट्स खाली है। उसी तरह से बीडीएस में 12 सीट खाली है। उसी तरह से आप देखेंगे तो कहने मतलब कीजिए बीएनएस में 181 सीट खाली है। उसके बाद आपको वेटिंग के लिए उस तरह से आपको बीपीएच में 366 सीट खाली है। बीपीएच में एवरीवन कैन गेट द सीट्स नो डाउट्स। उसके बाद आप देखेंगे तो कहने मतलब कि बी फार्म में 100 सीट खाली है। उसके बाद आप देखेंगे तो कहने मतलब कि बीएससी एमएलटी में 80 सीट खाली है। उसके बाद आपका देखेंगे तो बीएससी नर्सिंग में 13 सीट खाली है। उस तरह से एमबीबीएस में 8 खाली है। एमबीबीएस में आपकी देवदाहा में 1, जानकी में 3, मणिपाल में 2, उसके बाद नेशनल में 1, यूनिवर्सल में 1 सीट कर टोटल 8 सीट खाली है। उसके बाद आपको देखेंगे तो मिडवाइफरी साइंस में 70 सीट खाली है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का लिस्ट दिया गया है। तो बी ऑप्टोमेट्री में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितना है आप देख लीजिए, यहाँ पर टोटल 2 है, उससे 2 सीटें खाली है, वो ऑलमोस्ट बी ऑप्टोमेट्री में मिल जाएगा। बीपीएच में अगर आप देखते हैं तो बीपीएच में स्टूडेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 3 है और नंबर ऑफ़ सीट वैकेंट 366 है। तो बीपीएच में भी जी सारे स्टूडेंट्स को सीट मिलने की पूरी संभावनाएँ हैं 100%। उसके बाद बीएससी नर्सिंग में आप देखेंगे तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं और सीटें जो है बहुत ही कम है। तो बीएससी नर्सिंग में सारे बच्चों को सीट नहीं मिल सकता है और ये बच्चे लोग को नेक्स्ट ऑप्शन से भी जाना पड़ सकता है आफ्टर मैचिंग। उसके बाद अगर आप देखते हैं कहने मतलब कि जो बीएससी नर्सिंग में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर लिस्ट में। अगर आप वेटिंग लिस्ट का देखते हैं तो बीएससी नर्सिंग उस तरह से आप फाइनली फिर कहने मतलब कि बीएससी नर्सिंग में ही ज़्यादा स्टूडेंट्स दिखने को मिल रहा है। बाम्स में भी आप देखेंगे तो 22 सीट था, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कमी है, बाम्स वाले को भी सीटें मिल जाएगा। बीडीएस में भी देखेंगे तो टोटल 12 सीट खाली था, यहाँ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स 17 है। तो बीडीएस में भी ऑलमोस्ट सारे को सीट मिल जाएगा। उस तरह से बीएनएस में भी सीट नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम है और सीटें ज़्यादा है, बीएनएस में मिल जाएगा। बी फार्म में
आपका टोटल सीटें 100 था। बी फार्म में भी सारे स्टूडेंट्स को सीटें मिल जाएगा यहाँ पर। बी फार्म में भी 24 स्टूडेंट्स है। एमबीबीएस में कितने स्टूडेंट्स है, 8 सीट खाली था। एमबीबीएस में कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अप्लाई किया है ये भी देखते हैं। एमबीबीएस में आपकी टोटल 191 कैंडिडेट्स अप्लाई किया है। एमबीबीएस में सारे को सीट नहीं मिल सकता है। एमबीबीएस वन ऑफ द टॉप, बीएससी नर्सिंग एंड एमबीबीएस वन ऑफ द टॉप जाने वाला है यहाँ पर काउंसलिंग में, और सारे कैंडिडेट्स को सीटें अलॉट नहीं हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी आफ्टर काउंसलिंग वी आर डिस्कसिंग आफ्टर काउंसलिंग के बाद जो भी कैंडिडेट्स को नेपाल में सीटें नहीं मिलते हैं, उनके पास 2 ऑप्शन के तौर पर है। पहला कि एक ड्रॉप ले, और दूसरा कि कोई एब्रॉड कंट्री जाए। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, रादर देन गोइंग एब्रॉड, अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन खुल कर आता है। नेपाल की कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो है ही है, जो कि फिर ऑलमोस्ट अगस्त के करीब में होने वाला है, सितंबर अगस्त के करीब में होगा, या ये समझिए जुलाई से सितंबर के बीच में 100% ही होगा। और इसके अलावा अगर आप फास्ट और क्विक में चाहते हैं तो एक नीट भी ऑप्शन है आपके पास, जो कि मई 2025 में होने वाला है, और जिसके एप्लीकेशन फॉर्म मार्च में आने वाला है। तो अभी से भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो 4 मंथ के करीब में आपके पास टाइम रहता है नीट के प्रिपरेशन के लिए। और नीट के सिलेबस एंड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, पैरेलली है। तो आपको उसमें भी स्कॉलरशिप है, 35 to 45 सीटें स्कॉलरशिप के लिए है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन लेकर जा सकते हैं। और एक बेटर प्रिपरेशन के लिए जो प्रेशर में जो प्रिपरेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए उसके लिए भी आप अगर जाते हैं तो नीट जो है, नीट यूजी 2025 वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। फर्दर अगर नीट यूजी 2025 के लिए आप सोच रहे हैं गाइडेंस कैसे प्रिपरेशन करें, उसके लिए मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, प्लीज़ व्हाट्सअप ज़रूर कीजिए। और अगर सी के लिए भी अगर आपको मेंटरशिप चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं। फाइनली अगर आप ड्रॉप लेने की सोच में नहीं है, अब्रॉड जाने के लिए है, तो बांग्लादेश इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपके पास 2 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो अगर 2023 या 2024 में आपने 12 पास किए हैं तो, और आपकी +2 की मार्क्स भी अच्छे हैं, तो आप बांग्लादेश के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपकी ड्रॉप ज़्यादा हो गए तो फिलीपींस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अभी के टाइम में, और फिलीपींस भी आप चूज कर सकते हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए। और रादर देन बांग्लादेश एंड फिलीपींस एंड नीट ड्रॉप कर रहे हैं तो नीट हो गई और सी हो गई। इसके अलावा अगर आप दूसरे कंट्री में भी अगर ड्रॉप नहीं करना चाह रहे हैं, दूसरे कंट्री में चीप में जाना चाह रहे हैं, तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन आपको सस्ते में अच्छा मेडिकल कॉलेजेस सब मिल सकता है, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड कॉलेजेस। उसके बाद आते हैं बीएससी नर्सिंग वाले के। बीएससी नर्सिंग में अगर बच्चे ड्रॉप करते हैं, अगर उनको अच्छे मेडिकल कॉलेजेस के लिए ड्रॉप करते हैं तो वो बेस्ट है। अगर ड्रॉप नहीं करते हैं और उनको जाना है तो इंडिया से बेस्ट डेस्टिनेशन कोई नहीं हो सकता है बीएससी नर्सिंग में। बीएससी नर्सिंग में थाउजेंड्स ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस आर इन इंडिया, और जहाँ पर आप उसमें से अपने लोकेशन जैसे बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, उस तरह से लखनऊ जाते हैं, बहुत सारा मल्टीपल डेस्टिनेशन विथ इन इंडिया में हैं। गुजरात जाते हैं, जहाँ पर बच्चे आप पढ़ते हैं नर्सिंग जाकर। तो नर्सिंग के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। योर प्रिफर्ड कॉलेजेस एंड योर प्रिफर्ड सिटी में आपका एडमिशन करवा कर देंगे, और उसमें अपने तरफ से भी आपको कोई कॉलेजेस से हिंट देंगे और उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऑप्शन हो सकता है जहाँ पर नेपाली स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने जा रहे हैं। तो सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। अगर आप वेटिंग लिस्ट में आपकी नाम है और आप काउंसलिंग अटेंड करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल काउंसलिंग में जाइए। 2081 10 29 गते 8 बजे से लेकर 2-3 बजे तक ले काउंसलिंग चलेगा। एमबीबीएस वाले का 1 बजे के करीब में 12-1 बजे के करीब में ख़त्म हो जाएगा, और उस तरह से बीएससी नर्सिंग, बीएमएस ये सारे को 1 बजे तक कंटिन्यू होगा। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। अगर कुछ भी क्यूरी है, आप मुझसे जानना चाह रहे हैं, मुझसे इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं, तो व्हाट्सएप पर ज़रूर करें।